कैसे आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं अपने टेंसेस वाली सीरीज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का थर्ड पार्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, दो तीन नियम हैं, रूल्स हैं, उन रूल्स को अच्छे से ठीक ढंग से समझ लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो रूल नंबर 1 होता है, वो होता है कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो, तो सबसे पहले सहायक क्रिया इज, आर या एम लगाते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारा रूल नंबर 1। देखते हैं हमारा रूल नंबर 2 कौन सा है। तो रूल नंबर हमारा 2 रहने वाला है, यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक जिसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा रूल नंबर 2। और एक अंतिम रूल जो सभी टेंसों में आता है, और वो होता है कि सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये हैं हमारे स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 3 रूल। जो कोई भी टेंस हो, जितने भी टेंस होते हैं, सभी टेंसों में इंटेरोगेटिव में इन्हीं 3 रूलों का काम होता है। तो पहला रूल आपको याद रखना है कि यदि वाक्य क्या से शुरू है तो सबसे पहले सहायक क्रिया इज, आर, एम लगाते हैं। दूसरा, यदि वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड प्रश्न सूचक शब्द आया हो तो प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। और तीसरा, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम इसके फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड अगर आया है तो। क्वेश्चन वर्ड के बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लगा देते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। और चूंकि हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ लगाते हैं आईएनजी, उसके तुरंत बाद कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद अन्य शब्द अर्थात की अदर वर्ड, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे ले लेता हूँ। तो एक एग्जाम्पल लूंगा मैं रूल नंबर 1 का, अर्थात जो क्या से शुरू हो, और दूसरा एग्जाम्पल लूंगा प्रश्नवाचक शब्द का जिसमें क्वेश्चन वर्ड आया हो। तो पहला एग्जाम्पल में यहाँ ले लेता हूँ, क्या राधा एक पत्र लिख रही है। और अंत में क्वेश्चन मार्क। और दूसरा मैं ले लेता हूँ, राधा एक पत्र क्यों लिख रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर
हम देखेंगे कि जो पहला वाक्य है हमारा वो क्या से शुरू है और दूसरा जो वाक्य है उसमें क्वेश्चन वर्ड आया है, तो दोनों को बना करके देखेंगे। तो लिखा है जब वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया एच आर या एम लगाते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए सहायक क्रिया आएगी एच। तो शुरू करते हैं एच और सहायक क्रिया के तुरंत बाद लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा राधा, तो एच राधा। सब्जेक्ट के बाद है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है लिखना और लिखने की अंग्रेजी होती है राइट। और मेन वर्ब में याद रखना कि आईएनजी लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा राइटिंग। तो इज राधा राइटिंग और क्या लिख रही है, एक पत्र, तो राइटिंग आ लेटर। इज राधा राइटिंग आ लेटर और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब जो दूसरा है उसमें लिखा है कि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। तो प्रश्नवाचक शब्द आया है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी लगा देंगे सबसे पहले। तो अब क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा फिर से सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी एज, तो भाई एज। उसके बाद है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा राधा, भाई एज राधा। मेन वर्ब की राइट लिखना, क्योंकि मेन वर्ब के साथ लगाते हैं आईएनजी, तो राइटिंग आ लेटर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में यदि कोई वाक्य इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, अर्थात इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो ठीक इसी प्रकार से उन वाक्यों को बनाएंगे। और चेंजेस क्या करने हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देंगे और बाकी का पूरा सेंटेंस हमारा वैसा ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।